अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाजी मेराज हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक चैनल नॉलेज पॉइंट्स 2। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको पता है कि ये इस्लामी 7वां महीना यानी रजबुल मुरज्जब चल रहा है। आज मैं इसकी फजीलत के बारे में बताऊंगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी 7वां महीने का नाम रजबुल मुरज्जब है। रजब के लफ्ज़ी माना डरना, एहतराम करना, बचना और दरमियान के हैं। ये महीना अशहर हरम में दाखिल होने की वजह से लायक एहतराम था। इस एहतराम के पेश नज़र लोग उस महीने में गुनाह करने से डरते और जंग व जदाल से बचते थे, और अजर रूह हिसाब का यह साल का दरमियानी महीना भी था। उन्हीं तमाम मुनासिबतों की वजह से इस महीने को रजब से मौसूम किया गया। इस महीने की यकम तारीख को सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अला नबीना अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए थे, और इसी माह की चौथी तारीख को जंग सुफैन का वाक़या पेश आया था, और इसी माह की 27वीं तारीख को महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ को गए थे, जिसमें आसमानी सैर व जन्नत व दोज़ख का मुलाहज़ा और दीदार इलाही से मुशर्रफ होना था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी माह की 28वीं तारीख को अल कौनैन हज़रत अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया। इस महीने को असब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत व मग़फ़िरत उंडेरता है। इसमें इबादतें कबूल और दुआएं मुस्तजाब हुई हैं। ज़माने जहलियत में जब मज़लूम जालिम के लिए बद्दुआ करना चाहता तो रजब के माह में बद्दुआ करता, जो मकबूल बारगाह इलाही होती थी। अलगर्ज बहुत सी हदीसें उसकी अज़मतों शान पर दलालत करती हैं। इसी माह रजब में बाज़ जगह पर सूरह मुल्क 40 मरतबा पढ़कर रोटियों या छुहारों पर दम करते हैं और उनको तकसीम भी करते हैं, और इसका सबाब मुर्दों को पहुंचाते हैं। ये भी जायज़ है और मुस्तहसन है। और इसी माह रजब ही में हज़रत जलाल बखारी अलैहिर्रहमान के कूंडे यानी कूंडों की फातिया भी होती है, जिसमें चावल या खीर पकवा कर कूंडे में भरते हैं और फातिया दिलाकर लोगों को खिलाते हैं। ये भी जायज़ है। माह रजबुल मुरज्जब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईसाले सवाब के लिए पूड़ियों की कूंडे भरी जाती हैं और फातिया देकर खिलाते हैं। ये भी जायज़ है। रजब की फजीलत ये है कि बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है, और रमज़ान शरीफ की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पर है। रजबुल मुरज्जब के महीनों में रोज़े रखना कार सबाब है और बड़ा सबाब है। सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब एक अजीमुशान महीना है जिसमें अल्लाह ताला नेकियों को दुगना कर देता है। जो आदमी रजब का एक दिन का रोज़ा रखता है गोया उसने साल भर के रोज़े रखे, और जो कोई रजब के 7 दिन के रोज़े रखता है तो उस पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जो कोई इसके 8 रोज़े रखे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जो आदमी रजब के 10 रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला से जिस चीज़ का सवाल करे अल्लाह ताला वो उसका जवाब दे देता है। और जो कोई रजब के 15 दिन के रोज़े रखे तो आसमान से एक मुनादी निदा आती है कि तेरे गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो गए हैं और अब नए सिरे से अमल करना शुरू कर दे। और जो ज़्यादा रोज़े रखेगा तो अल्लाह करीम उसे ज़्यादा देगा। इसमें एक हिकायत ये भी है कि सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक पहाड़ के करीब से गुज़र रहे थे तो देखा कि पहाड़ से नूर की शुआएं निकल रही हैं। जो आपने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, इलाही पहाड़ को इजाज़त दे कि वो मेरे साथ कलाम करे। आपका इतना अर्ज़ करना था कि पहाड़ ने अर्ज़ की, ऐ रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप क्या चाहते हैं? तो आपने पूछा, ये तेरी चमक कैसी है? पहाड़ ने अर्ज़ की, मेरे अंदर एक मर्द खुदा है जिसकी बरकत से सारी चमक दमक नज़र आ रही है। फिर आपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, मौला उस मर्द खुदा को मेरे सामने हाजिर फरमा। तो पहाड़ फट गया और उससे एक हसीन जमील बुज़ुर्ग हाजिर हुए।
उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में से हूँ। मैं अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक पा सकूँ, ताकि मैं भी उनकी उम्मत में दाखिल हो जाऊँ। तो उस वक्त मैं 600 साल से मैं इस पहाड़ में मसरूफ़ इबादत में हूँ। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही, क्या रूह ज़मीन पर तेरे नज़दीक उस शख्स से भी बढ़कर कोई बुजुर्ग है? तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, उम्मत मोहम्मदिया का जो भी फर्द रजब के महीने में एक दिन का रोज़ा रखेगा तो मेरे नज़दीक उस शख्स से भी ज़्यादा बुजुर्ग होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हिकायत ये भी है कि रिवायत में आता है कि सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान के दिनों में रजब के महीने में कश्ती पर सवार हुए तो आपने खुद भी रोज़ा रखा और अपने साथियों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो उसकी बरकत से कश्ती 6 माह चलती रही और आशुरा के दिन जूदी पहाड़ पर रुकी, और जब कश्ती से उतरे तो आपने और आपके साथियों ने रोज़ा रखा और अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया। एक हिकायत ये भी है कि बसरा में एक औरत बड़ी इबादत गुजार रहती थी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी औलाद को एक वसीयत फरमाई कि मुझे उन कपड़ों का कफन पहनाना जिसमें माह रजब में इबादत करती थी। मगर औलाद ने उसकी वसीयत पर अमल ना किया और उन कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़ों का कफन दे दिया। जब उसके कफन से फारिग हुए और घर आए तो क्या देखते हैं कि जिन कपड़ों में औरत का कफन दिया गया था वो तो मेरे घर में मौजूद हैं और उसके अपने कपड़े घर से गायब हैं। उससे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। इतने में हातिब गैब से आवाज़ आई कि तुम अपने कपड़े ले लो, हमने खुद उस औरत को उन कपड़ों का लिबास पहना दिया है जिसकी उसने वसीयत की थी, क्योंकि हम उस औरत को कब्र में गमज़दा नहीं देखना चाहते, इसलिए वो माह रजबुल मुरज्जम में रोज़े रखती थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि रजबुल मुरज्जब की कितनी बड़ी फजीलत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमको कि इस माह रजबुल मुरज्जब में खूब इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, खूब नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए, खूब कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, खूब रोज़े रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन करम, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पास में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया है जिसमें इंशाअल्लाह आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।